वीएलई का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि मेरा कमीशन कितना होगा पर निकालते हो तो आप 4-5 रुपये यहाँ से इजीली कमा सकते हो। तो बाकी ये था लर्नर लाइसेंस का। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। गाइस टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि सीएससी पे जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो लाइव कर दी गई, जिस पे ई वाहन पोर्टल और साथी को पहले मर्ज किया था और साथ में इसको इंटीग्रेट कर दिया गया अब सीएससी ट्रैवल सर्विस, सीएससी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के ऊपर। अब सीएससी पोर्टल से ही आप अपने कस्टमर को ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड, उनके व्हीकल्स के रिलेटेड, फिटनेस, आरसी ट्रांसफ़र, इनसे रजिस्ट्रेशन के से लेके ड्राइविंग लाइसेंस तक जितने भी सर्विसेज ई वाहन पोर्टल के अंदर आती हैं वो आप अपने डिजिटल पोर्टल से दे देंगे। वन स्टॉप सोल्यूशन, आप एक ही सिंगल पोर्टल से आप मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं और ये एक सर्विस और ऐड ऑन हो चुकी है आपके सीएससी पोर्टल पे। तो जितने भी वीएलई हैं ये वीडियो पूरा देखें, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत सी माइनॉरिटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता, वो इस वीडियो के ज़रिए आप सबको क्लियर हो जाएंगी। और आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसी मंशा से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया कि जो जो दिक्कतें मुझे आ रही थी वो सब मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, सो दैट कि आपको इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो गाइज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसे छोटे छोटे इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल वीडियोस में लेके आता रहूँगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि बिल्कुल फैक्ट और फिगर्स के ऊपर बात की जाए। तो सबसे पहले आपको सीधा जाके गूगल पे सर्च करना CSC transport.in, ये एक साइट, इनकी साइट है। क्योंकि अभी CSC पोर्टल पे जैसे आप लॉगिन करेंगे CSC डिजिटल सेवा पोर्टल पे तो वहाँ पे अभी ये सर्विस को मतलब आपके डैशबोर्ड पे शो नहीं हो रही, बट आपको गूगल पे करना है CSC transport.in और उसके फिर ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर ऐसा ऑप्शन खुल के आएंगे, ऐसी जो विंडो खुल के आएगी तो इसके लास्ट पे बॉटम एंड पे ये जो लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट ये आ जाएगा। ठीक है, आपको इसके ज़रिए कनेक्ट करना है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है, किसी भी बिल की वहाँ से पेमेंट करते हैं तो आपको कभी कभी कोई जो जो बिलर होता है वो उधर फैच नहीं होता। तो ये सारे जो ग्लिच हैं ये आपको मोज़िला फायरफॉक्स अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें हर एक चीज़ आपको फैच हो जाएगी। तो गूगल क्रोम पे ये लिटिल बिट जो ग्लिच है CSC सर्विस इसके ऊपर अच्छे से नहीं चलती और ये मोज़िला फायरफॉक्स बहुत ही एडवांस ब्राउज़र, आप इसको यूज़ करें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे CSC जैसे मैं आपको बोलता ऐसे लॉगिन करके तो सीधा आपको ये डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे इसका डैशबोर्ड आप पूरा देख सकते हो, इसमें जो वाहन सर्विसेज हैं और साथ ही सर्विसेज दोनों इंटीग्रेट मर्ज करके इंटीग्रेट कर दी गई हैं CSC पोर्टल पे। ठीक है, हम वाहन सर्विस पे चलेंगे। यहाँ पे इसकी मैं कुछ हाईलाइट सर्विसेज आपको बताऊँगा, तो ये देखते रहें। सबसे पहले न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये यहाँ से भी भर सकते हो आप। ठीक है, फिर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक, चेंज ऑफ एड्रेस, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। और मैं इस ऑनरशिप पे आपको एक अच्छा फैक्ट बता दूं, जो आने वाले दिन हैं इसमें जो कस्टमर अगर आप कोई भी गाड़ी सेल एंड परचेज़ करते हैं तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना ही RTO ऑफिस वंस एक टाइम विज़िट करना होगा, क्योंकि यहाँ से आपको CSC के द्वारा ही आपकी जो ऑनरशिप वो चेंज हो जाएगी थ्रू जो OTP होगा, दोनों के जो लेने वाला होगा गाड़ी और जो देने वाला, दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट होगी, OTP से शेयर होके थ्रू आधार के जो अथेंटिसिटी आधार से लिंक मोबाइल फ़ोन होंगे उनके ज़रिए ये ऑनरशिप चेंज हो जाएगी। और फाइनली एक टाइम पे वेरिफिकेशन होने के या कोर्ट में आपको पेश होना होगा। जो लीगल पेपर फॉर्मेलिटीज़ हुआ करती थी पहले वो नहीं होंगे। तो अभी तो ये चीज़ लाइव नहीं की होगी, बट ये चीज़ इन द पाइप है। ये चीज़ बिल्कुल विद इन 2 मंथ्स में लॉन्च होने वाली है, तो ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी। उसके बाद है इशू ऑफ NOC, ये भी ऑनलाइन, रिन्यूअल ऑफ टेम्परेरी एंड RC। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, जैसे टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथेकेशन, जैसे आप कोई भी कस्टमर लोन लेता है, लोन पे गाड़ी लेते हैं, तो जब अपना वो लोन वगैरह क्लियर करते हैं तो वो जो बॉन्ड होता है फिर बैंक और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ वो आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्विस पहले भी वाहन सर्विसेज पे हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद यही है कि ये वाहन सर्विसेज जो CSC पोर्टल पे आ चुकी हैं। ठीक है जी, उसके बाद ठीक है, ये तो आगे व्हीकल्स के रिलेटेड। अब साथी सर्विसेज के अंडर क्या आती हैं? ठीक है, साथी सर्विसेज के अंदर आपका अपने लर्नर लाइसेंस के रिलेटेड आती हैं। ठीक है, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, लर्निंग DL सर्विसेज, कंडक्टर ड्राइविंग लाइसेंस, अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, लर्निंग लाइसेंस का ट्यूटोरियल्स बताते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस, चेक पेमेंट स्टेटस, जैसे पेमेंट करते थे ये रीवेरीफाई करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें किस पे हैं? साथी पोर्टल पे। और वाहन व्हीकल्स के रिलेटेड है। ठीक है, और साथ ही जो है ये ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड है। दोनों चीज़ें, दोनों सर्विसेज
एक ही पोर्टल पे सीएससी ट्रांसपोर्ट पे मर्ज कर दी गई हैं और ये आपस में भी इंटरलिंक है, बट यहाँ पे बिल्कुल वीएलईज़ के लिए ये जो है लाइव कर दी गई हैं। तो इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी वीएलई को नहीं होने वाली। और साथ में जो वीएलईज़ का कमीशन है वो अपने वॉलेट से ही, जो गवर्नमेंट की तरफ से ही जो रिकमेंड होगा वही कटेगा। आप एक्स्ट्रा या ऐसे सच किसी को मतलब बारगेनिंग करके कोई भी पैसा नहीं मांगेंगे। और आपके लिए इजी भी हो गया, आपको आराम से अपना कमीशन मिल जाएगा और कस्टमर को अपनी अच्छी सर्विस, वो भी रीज़नेबल रेट पे, तो कोई बारगेनिंग वगैरह कुछ नहीं होगी। तो ये साथ में ये सारी चीज़ें, ये सर्विसेज बिल्कुल ईजी हैं। जैसे मैं आपको साथी पोर्टल पे एक चीज़ और भी बता दूं कि अगर आप सब फर्स्ट टाइम किसी का ड्राइविंग लाइसेंस जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो होता है ना किस पे, एक तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन विद आधार करना। अगर एप्लीकेंट का जो मोबाइल नंबर अपने आधार के साथ लिंक है तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। उसका लर्नर लाइसेंस उसी टाइम आपको वही वीएलई ही बना के दे देगा, कि आपको फिजिकली किसी वेन्यू पे जाके विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे लर्नर लाइसेंस का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ ही पे कर सकते हो अपने वीएलई के पास। जैसे चैन स्टेट करेंगे, ये दिल्ली का है, तो मैं जे से बिलोंग करता हूँ, ये जम्मू एंड कश्मीर की हम खोलेंगे। ठीक है, ये हमारे जे का पोर्टल आता है। ठीक है, जैसे आपकी लाइक वाइज आपकी भी स्टेट जैसे होंगी, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड जो भी आती हैं, तो सारी अपने अपने स्टेट सेलेक्ट करके आपको आराम से आपका पोर्टल मिल जाएगा। इस पर आप जैसे ये अप्लाई फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस, सबसे पहले को फर्स्ट टाइम अप्लाई करेगा, यहाँ से करेगा। अगर फ़ी पेमेंट, अगर लर्नर लाइसेंस के टाइम उसकी पेंडिंग होगी, लॉग आउट हो चुका, तो लास्ट में वो इधर एप्लीकेशन नंबर डाल के फ़ी पेमेंट करेगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स यहाँ से बुक करेगा। ठीक है, अगर लर्नर लाइसेंस का ट्यूटोरियल की उसको पहले पढ़ना है टेस्ट देने से पहले, क्योंकि बहुत अनफेवरेबल कंडीशन हो कि किसी का फेल हो, तो उस टाइम आपको जब फेल हो जाएगा तो आपको फिर से एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और उसके अलग से फ़ी पड़ेगी 350। तो उससे पहले आप अच्छा है कि बेटर है ये आप ट्यूटोरियल एक बार पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ भी स्टेप्स रहते हैं तो अगर फिर से आप विजिट करते हैं साइट पे, पोर्टल पे, तो आपको कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन ये आएगा। तो अगर पेमेंट आपकी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो आप यहाँ से अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे है ऑनलाइन टेस्ट, लर्नर लाइसेंस टेस्ट का जो स्लॉट है आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के पेंडिंग यहाँ से बुक कर सकते हो, और डॉक्टर्स वगैरह ये तो एडिशनल सर्विसेज यहाँ पे मर्ज कर दी गई हैं। और अगर अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखना है तो टॉप पे आप आराम से दे सकते हैं। और अगर किसी की जो पेमेंट है वो नहीं हो रही, ठीक है, पेमेंट हो चुकी है, कट चुकी है और वेरीफाई नहीं हो रही, तो ये ऊपर टॉप पे फी पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ से वेरीफाई पेमेंट स्टेटस कर सकते हैं और आराम से उधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें ऑलरेडी जो साथी पोर्टल पे थी वही चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, और सिर्फ एक्सेप्ट ये एक चीज़ है कि आपका जो कमीशन वो यहाँ से आएगा और यहाँ पे सर्विस और ज़्यादा फास्ट कर दी गई है। ठीक है, यहाँ से आप अपने किसी का भी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया, इससे पहले उसके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो एप्लीकेंट होल्ड्स 3 ऑप्शन आते हैं। तो आपको करना है कि एप्लीकेंट फर्स्ट ऑप्शन ही करेंगे, उसके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस इससे पहले नहीं है। ठीक है, अगर किसी के पास लर्नर लाइसेंस है तो फिर से वो लर्नर लाइसेंस नहीं है, ठीक है, वो फर्स्ट अप्लाई करें, इस पर ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगर किसी के पास लर्नर लाइसेंस है तो यहाँ से क्लिक करके आपके आगे जो इसके फर्दर कुछ स्टेप्स होंगे वो आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको लर्नर अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करोगे आप, लर्नर लाइसेंस ट्रायल देके आपको लर्नर लाइसेंस बनेगा। उसके 30 दिन के बाद आप जो होता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फिर से अप्लाई थ्रू लर्नर लाइसेंस नंबर होगा, उसके ज़रिए आप अप्लाई करके अपना जो फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस जो टेस्ट होता है उसको स्लॉट बुक कर सकते हैं। फिर आपको वेन्यू बताएंगे और डेट बताएंगे कि आपका डीएल टेस्ट कब होगा। वहाँ पे जो ग्राउंड पे आपकी जैसे लाइट मोटर व्हीकल्स गाड़ियों का और साथ में बाइक का ट्रायल होगा, वहाँ पे अगर आपने वो क्लियर कर दी तो आपको 24 आवर्स के अंदर आपका लाइसेंस नंबर इशू हो जाएगा और विद इन 7 to 15 डेज़ में थ्रू पोस्ट आपके घर लाइसेंस पहुँच जाएगा। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड सर्विसेज हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा वाहन के रिलेटेड भी बता देता हूँ। वाहन पे जैसे न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ये तो आजकल शोरूम से भी कोई व्हीकल ले वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो रही हैं। ठीक है, किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन पुरानी गाड़ी रिन्यू करनी है, रजिस्ट्रेशन यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर डाल के सबमिट करना है, सीधा आगे आएगी, फिटनेस वगैरह देके तो इसकी फ़ी पेमेंट करके हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आप सीएससी वॉलेट से ही कटेंगी। ठीक है, अब इसमें कोई इशू नहीं होगा। आपको किसी को आरसी सेंटर करनी यहाँ से करोगे। ठीक, और ऑनरशिप सबसे बड़ा जो आजकल ग्लिंच है वो ऑनरशिप का है। वो लोगों को बहुत दिक्कत आती है। कोई भी अगर गाड़ी सेल करेगा तो उसको ये दिक्कत आती है कि मुझे 8 चक्कर कटवाने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर में मुझे प्रिंट निकालना पड़ेगा, साथ में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आरटीओ ऑफिस 8 चक्कर लगाने होते हैं, कभी कुछ वो सारा कुछ यहाँ से ही हो जाएगा। तो आपको एक बार या आरटीओ के सामने पेश होना या फिर कोर्ट जज के सामने पेश होना है, तो वो अभी फ़िलहाल इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फ्रॉड ना हो इसलिए। तो लेकिन वो जो मैक्सिमम आपके चक्कर लगते थे उन चक्करों को एलिमिनेट कर दिया गया है।
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, कस्टमर को बहुत दिक्कत आती थी, तो जो सिटीजन्स उनको बहुत दिक्कत आती थी, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो ये है कि हर एक जो सिटीज़न है उसको डोर स्टेप पे पूरी जो भी ई गवर्नेंस है वो पहुँचे। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं यही है कि अपना जो लोगों को सब हर चीज़ की सहूलियत हो जाए, कोई भी चीज़ उनको कोई इशू ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पे आ चुकी हैं, और आप अभी ये जो परमिट सेक्शन है, परमिट रिलेटेड सेक्शन है, ये अभी आई नहीं है, यहाँ पे लाइव नहीं की गई है डिजिटल सेवा पोर्टल पे, तो ये विद इन 7 to 15 डेज़ आ जाएगी। तो क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मार्च हो रही है, साइट इस पर भी ट्रांसफ़र कर दी गई है, तो इसका ज़्यादा इशू बनेगा नहीं। तो ये है मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियोस। जब आप मैं कोई अगर लाइव करूँगा तो वो भी मैं इधर करके बताऊँगा, कोई भी अगर मेरे पास सर्विस आती है किसी डीएल की तो मैं यहाँ से करके बताऊँगा, पेमेंट भी करके बताऊँगा, ठीक है। तो जो वीएलडी का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि मेरा कमीशन कितना होगा पर ट्रांजैक्शन, तो आपका 40 से 50 रुपये का कमीशन रहेगा फर्स्ट टाइम जब आप लर्नर लाइसेंस अप्लाई करोगे। उसके बाद जब फाइनल आप 1000 फी पे करोगे उस पर भी आपका 100 या 70 रुपये इतना कमीशन रहेगा। तो ईज़िली आप अपना आराम से कमीशन दिन के अगर 8-10 फॉर्म निकालते हो तो आप 4-5 रुपये यहाँ से ईज़िली कमा सकते हो। तो बाकी ये था लर्नर लाइसेंस का। तो वाहन पोर्टल पे जब किसी इसका ट्रांसफ़र ऑनरशिप चेंज करोगे 200-300 रुपये यहाँ पे कमीशन है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें, अभी ये कमीशन रिवाइज़ होगा, तो ये जस्ट ऑन द पेपर है, बट ये रिवाइज़ होगा। तो जब भी इसमें कोई अपडेट आती है तो मैं बिल्कुल तुरंत आपको अपडेट करूँगा अपनी वीडियोज़ के ज़रिए, आपको अवेयर करता रहूँगा। हर एक सर्विस आने वाली जितनी भी सर्विसेज, जो भी बेनिफिशियल सर्विसेज है जो वीएलडी की इनकम को इन्हेंस करेगी, बढ़ाएंगी, तो आप आराम से अपने घर में बैठ के 30 से 40 हज़ार रुपया कमा सकते हो अपने सेंटर पर बैठ के। तो मैं हर एक सर्विस उसको डीपली स्टडी करता हूँ, उसको ऑब्जर्व करता हूँ, एक्सपेरिमेंटली करता हूँ, उसके बाद आपके सामने लाता हूँ, सो दैट कि जो मुझे ग्लिच हैं वो आपको ना आए, ठीक है। जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़े वो आपको ना आए, तो मेरी कोशिश यही रहती है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और अपने दोस्तों को भी बोलो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि सीएससी के रिलेटेड जितने भी सर्विसेज आती हैं मैं उनको सबको अवेयर करता रहूँ। और अगर कोई सिटीज़न मेरी ये वीडियो देख रहा है तो आप सब भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी ई गवर्नेंस के रिलेटेड वीडियोज़ है, फैक्चुअल वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा, और कोई भी नई सर्विस आएगी ई गवर्नेंस को लेके तो वो मैं अपडेट करता रहूँगा। तो आप सबको आज़ादी की एडवांस में शुभकामनाएं। जय हिंद। So thank you for watching this video. I'll see you guys in the next video with a very new content. Till then, bye bye.